Hello everyone. In last video lecture, we have discussed the structure of embryo sac and the different types of ovule. तो वहाँ जो ovule के हमने टाइप डिस्कस किए थे, it was on the basis of nucellus, it was on the basis of integuments, or it was on the basis of orientation of unical, chalazal end as well as micropylar end basically. But in today's video lecture, we are going to discuss the modification of integument as well as the pollination events. तो मॉडिफिकेशन जो था इंटेगमेंट्स को डिफरेंट पर्पज से और डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड हो रहा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही मालूम होना चाहिए था कि इंटेगमेंट्स होते क्या है. तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था इंटेगमेंट जो है इट इज द कवरिंग ऑफ न्यूसिलस. ठीक है, तो जो न्यूसिलस जो है उस न्यूसिलस की जो आउटर कवरिंग्स होंगी द कवरिंग्स इज कंसीडर्ड एज द इंटेगमेंट्स बेसिकली. जो इंटेगमेंट फर्दर क्या होता है कि जब कभी भी ओव्यूल मैच्योर होगा फर्टिलाइजेशन के बाद दीज इंटेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू सीड. ठीक है, तो जो सीड जो होगा ना सीड का कोट, जो सीड जो होगा उसका कोट बनाने का रोल प्ले करते हैं इंटेगमेंट जो होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेगमेंट्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशन एज वेल एज पॉलिनेशन इवेंट्स बेसिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेगमेंट एक कवरिंग था. दिस वाज ओव्यूल, दिस वाज न्यूसिलस. इस न्यूसिलस से डिफरेंशिएट हुआ था एम्ब्रायो सैक बेसिकली which was a which was 7-celled 8-nucleated structure, and the embryo sac is also considered as the female gametophyte. This was embryo sac, and they are the covering of ovule, that is इंटेगुमेंट बेसिकली इंटेगुमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ इंटेगुमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं. स्पेशल इंटेगुमेंट बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप के इंटेगुमेंट्स हैं. ठीक है, अब वो जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम कैसे यहाँ पे याद करें या कैसे उनको मेमोराइज करके रखें. तो मैंने एक छोटा सा टर्म बनाया उसके लिए, दैट इज आशा के ऊपर कोका. तो यहाँ कोका जो है एक प्लांट है, जैसा कि आपको वैसे मालूम होगा कि कोका एक प्लांट है बेसिकली. तो आशा एक गर्ल है. ठीक है, तो उस आशा के सर पे क्या रखा हुआ है, कोका प्लांट है. ठीक है, तो इससे हमें क्या है उस इंटेगुमेंट्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस और उसके स्पेसिफिकेशंस अच्छे से याद हो जाएगा बेसिकली. तो यहाँ ए इज रिप्रेजेंटेड द एरेल टाइप के इंटेगुमेंट्स. ठीक है, एस इज रिप्रेजेंटेड द सार्कोडेस्टा. ए विल रिप्रेजेंट द एरिडोड्स. के ऊपर इन द सेंस ओपरकुलम टाइप के इंटेगुमेंट्स. कोका में सीओ का मतलब है यहाँ पे कोमा, और सीए का मतलब है इस जगह पे कार्कल बेसिकली. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंटेगुमेंट्स है जो कि मॉडिफाइड होकर उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली. तो वन बाय वन हमें इनको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट इज एरिल. तो एरिल जो इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट्स है जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हुआ है बेसिकली. ठीक है, तो फर्स्ट इज द एरिल. एरिल टाइप एरिल. ठीक, तो ये इंटेगुमेंट है जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हुआ है बेसिकली. ये फ्यूनिकल है. इस फ्यूनिकल से एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट डेवलप हो रहा है जो कि इस एम्ब्रायो या इस ओव्यूल को सराउंड कर रहा है बेसिकली. दिस इज कंसीडर्ड एज द एरिल. एरिल है क्या, एक थर्ड इंटेगुमेंट है. इंटेगुमेंट डेवलप फ्रॉम फ्यूनिकल.
फ्यूनिकल वेसिकल। ठीक है, तो ये किस किस के केस में मिलता है हमें? एग्जाम्पल को भी याद करने का एक तरीका है, मैंने ऐसे करके यहाँ पे इसको माली लिख लिया। M इज रिप्रेजेंट द मायरेटिका का वेसिकल। A इज रिप्रेजेंट द एस्फोडिलम बेसिकली। ठीक है, या एस्फोडिलस भी बोलते हैं उसको, एस्फोडिलस बेसिकली। ठीक है, एलाई इन द सेंस लीची। ठीक है, तो आई थिंक एरिल समझ में आ गया होगा। एरिल क्या है? एक एक्स्ट्रा इंटेगमेंट है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इसको थर्ड इंटेगमेंट भी बोलते हैं, जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हो रहा है। किसके केस में मिल रहा है? इट फाउंड इन केस ऑफ द मार्टिका, एस्फोडिलस और लीची बेसिकली। इनके केस में हमें वो एरिल टाइप के इंटेगमेंट्स मिल गए। नेक्स्ट इंटेगमेंट इज द सार्कोटेस्टा। ये होता है ना कि आशा जो है, आशा के ऊपर कोका। ठीक है, तो यहाँ पे आशा में ए तो एरिल था, एस इज द सार्कोटेस्टा। तो सार्कोटेस्टा में जो इंटेगमेंट्स हैं, तो सार्कोटेस्टा के केस में क्या हो रहा है कि जो आउटर इंटेगमेंट है वो फ्लैसी बन रहा है और जूसी बन रहा है। ठीक है, इट इज outer integument which become fleshy और जूसी। वो क्या बन रहा है? फ्लैसी बन रहा है और जूसी बन रहा है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नोलिया के केस में मिलता है। एग्जाम्पल मैग्नोलिया, इसके केस में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो सार्कोटेस्टा अगर हम देखें तो ये तो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का आउटर मोस्ट जो इंटेगमेंट है, दिस बिकम जूसी बन गया, तो दिस इज द सार्कोटेस्टा। दिस इज सार्कोटेस्टा। ठीक है, तो यहाँ आउटर जो इंटेगमेंट है विद दिस बिकम जूसी, दिस इज आउटर इंटेगमेंट, और इसी को हम बोल दिया क्या? सार्कोटेस्टा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है एरिलोड। दिस वन इज एरिलोड। ठीक है, तो एरिलोड टाइप का जो इंटेगमेंट्स है, यहाँ एरिलोड, it is specific type integument develops from outer integument। जो आउट टिप जो होगी ना, उस आउटर इंटेगमेंट उस टिप से डेवलप होगा। इट डेवलप फ्रॉम द टिप ऑफ outer integument बेसिकली, उससे डेवलप एंड ग्रोज डाउनवर्ड। वहां से क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा एंड ग्रोज डाउनवर्ड बेसिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्जांपल पिथेकोलोबिया, बीएमडी उसको बोलते हैं बेसिकली। तो एग्जांपल इज पिथेकोलोबिया। नेक्स्ट इज द ओपर्कुलम बेसिकली। तो ओपर्कुलम टाइप का जो इंटेगमेंट्स हैं, ये आउटर इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है और
स्टॉपर और ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है, डेवलप कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड ओपर्कुलम. It develops from inner integument. वो इनर इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है और ये है क्या है, दे आर या इट इज स्टॉपर और ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉपर एंड ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर in front of माइक्रोपाइल बेसिकली. तो यहाँ मैं इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ तो ये तो एम्ब्रायोसेक है और ये इनर इंटेगुमेंट्स है. तो इसका जो इनर इंटेगुमेंट है ये इनर इंटेगुमेंट जो है वो क्या है, एक स्टॉपर लाइक और एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोपाइल. ठीक है, तो इसको बोल दिया क्या हमने, ओपर्कुलम. तो अल्टीमेटली ओपर्कुलम है क्या, एक स्टॉपर और एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट बेसिकली. अल्टीमेटली वो क्या है, इंटेगुमेंट ही हेल्प. जैसे हमें क्या है, लेमेसी के फैमिली मिलता है या फिर लेम नामक केस में मिलता है. एग्जाम्पल इन लेमेसी फैमिली. इसका एग्जाम्पल है लेमा बेसिकली. उसके केस में हमें ये ओपर्कुलम टाइप का इंटेगुमेंट मिलते हैं बेसिकली. जबकि नेक्स्ट इज द कॉमा या कॉमा टाइप के इंटेगुमेंट्स. ऊपर में ओपर्कुलम, सी इन द सेंस कोमा टाइप. तो कोमा टाइप के इंटेगुमेंट जो है वो है क्या, कोमा टाइप. या कि जो आउटर इंटेगुमेंट्स है, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट्स. तो आउटर इंटेगुमेंट क्या है, यूनिसेलुलर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. दे आर, तो दे कंसीडर्ड एज द कोम. ठीक है, जैसे हमें गॉसिपियम के केस में मिलता है, ठीक है, या फिर कैलोट्रोपेस के केस में मिलता है. इट इज स्पेशल types of special type of integuments like unicellular या special type integument develops from outer integument. वो आउटर इंटेगुमेंट से डेवलप होने से पहले इनको कोमा भी बोला, कोमा. ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बेसिकली. ठीक है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि उस ओव्यूल के आउटर मोस्ट जो इंटेगुमेंट्स होगा वहां से डेवलप हुआ है. ठीक है, तो जब सीड होगा तो सीड के ऊपर मुझे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, तो ये तो ओव्यूल है. दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड. ये डेवलप हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर. तो यहाँ जब इस सीड को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इस सीड के ऊपर मुझे क्या होगा ना, वो हेयरी स्ट्रक्चर्स और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो मुझे दिखने को मिलेगा उसमें.
ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, दे आर द कोमस टाइप्स इंटेगमेंट्स, ठीक है, जो कि आउटर इंटेगमेंट से डेवलप हुए बेसिकली, एक स्पेशल टाइप के इंटेगमेंट्स है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके केस में मिलेंगे, ये एग्जांपल दे प्रेजेंट इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस एज वेल एज गॉसिपियम, इसके केस में भी मुझे मिलता है। नेक्स्ट इज द कारणकल टाइप्स इंटेगमेंट्स। तो कारणकल क्या है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोपाइल के सामने डेवलप हुआ है। ठीक है, और ये इनका जो डेवलपमेंट है वो आउटर इंटेगमेंट से हुआ है, दे डेवलप फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट बेसिकली। नेक्स्ट इज द कारणकल। कारणकल जो है वो बताया ना कि स्पेशल टाइप के इंटेगमेंट्स हैं। ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। इस ओव्यूल का दिस इज आउटर इंटेगमेंट्स, आउटर इंटेगमेंट आउटर इंटेगमेंट जो है, दिस आउटर इंटेगमेंट it come out in front of the micropyle, this is micropyle basically micropyle। ठीक है, तो ये आउटर जो ग्रोथ है, आउट ग्रोथ जो है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ या माइक्रोपाइल के इन फ्रंट ऑफ डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये या तो एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है या फिर ये सुगरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो सुगरी होने की वजह से, इन द सेंस स्वीट होने की वजह से या शुगर प्रेजेंट होने की वजह से, इसको क्या है कि जो एंड्स हैं वो एंड्स क्या है, उसको इसके जो सीड्स होंगे ना, ये ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, तो उस सीड को डिस्पर्स करवाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आउट ग्रोथ जो है, आउट ग्रोथ डेवलप्स फ्रॉम आउटर इंटेगमेंट ठीक है, तो इस आउट ग्रोथ को ही बोला है क्या, कारणकल। ये कारणकल टाइप का जो ओव्यूल है, ठीक है, या इंटेगमेंट से, दिस इज द आउट ग्रोथ विच डेवलप्स फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट। दिस आउट ग्रोथ ये शुगर ही हो जाए, इट बिकम शुगरी और वाटर एब्जॉर्प्टिव ठीक है, तो शुगर ही अगर हो गया है, ठीक है, तो प्लीज रोल इन मैकोकोरी। कोरी का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसका मीनिंग क्या है, मैकोकोरी का मतलब क्या है, द डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एंड। ठीक है, एंड्स जो होंगी ना, उस एंड्स के थ्रू उन सीड्स का डिस्पर्सल। तो एंड्स क्यों आया, ड्यू टू द सिगरी नेचर बेसिकली, जो कि एब्जॉर्प्टिव नेचर का भी हो सकता है। वो एब्जॉर्प्टिव इन द सेंस इट एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का इंटेगमेंट्स है कौन, कारणकल, जो कहां से डेवलप हुआ, ध्यान रखना, इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट बेसिकली। ठीक है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, और इसका जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, या तो वाटर को एब्जॉर्ब करवाने में रोल प्ले करता है, या फिर वो मिरमैकोकोहरी में रोल प्ले करता है। मिरमैकोकोहरी इन द सेंस एंड्स के थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल जो होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। तो इस सीड को जब मैं ऑब्जर्व करके देखूंगा, तो इसका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मुझे ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर मिले, दिस आउटग्रोथ। ठीक है, दिस इज कंसीडर्ड एज द कारणकल बेसिकली, दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज द सीड,
दिस इज द पैरेंट ग्रुप। तो ये शुगर ही हो गया या फिर ये वाटर एब्जॉर्प्टिव नेचर का हो जाता है बेसिकली। ठीक है, दिस ओवरऑल मार्क्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट। नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन